My name is Zura Najaf. My name is Zura Shahwar. Welcome to my YouTube channel Zura Sisters Cooking. My channel is basically based on cooking and baking. So, Hope you will like it. if you like it, then Subscribe my channel. Please press the bell icon. let's move to our recipe. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारी नई रेसिपी है कलेजी। ये हमारे पास बीफ की कलेजी थी, तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, उसमें मैंने पानी डाला है और मैंने ये कलेजी डाल दी है 400 ग्राम। अब इसको हम थोड़ा सा उबाल लेंगे ताकि इसके जो स्मेल वगैरह वो ख़त्म हो जाए और इसके अंदर जो गंद वगैरह वो भी बाहर आ जाए। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी विनेगर 2 टेबलस्पून, ताकि इसमें स्मेल मर जाए इसकी। ये मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून विनेगर। ये देखें, इसे बॉईल करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। इसे बॉईल करेंगे ताकि इसके जो गंद वगैरह है वो बाहर निकल आए और इसमें स्मेल भी ख़त्म हो जाए। ये आप देख सकते हैं बबल्स बन रहे हैं और साथ साथ इसके साथ साइडों पे अजीब सा ये गंद सा बाहर आ रहा है। तो इसको अब आपने 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाना है। उसके बाद इसे साफ़ पानी से धो लेना है और छान लेना है साफ़ पानी से धो के, ताकि सारा गंद बाहर निकल जाए। तो इसका अगला स्टेप जो है वो ये मैंने इसको धो लिया है। ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा मैंने इसे करके धो लिया था। ये आपको मैं करीब से करके दिखाती हूँ। पानी से साफ़ सुथरा धो लिया ये, और देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है और थोड़ी सी बोटियाँ छोटी हो गई हैं थोड़ी सी पकने के बाद। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। अगर आप कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। टर्मरिक पाउडर 1/2 टीस्पून। ड्राई कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया का पाउडर 1 टीस्पून। ये मेरे पास सूखी मेथी है, ये मैं 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च 1/2 टीस्पून। यहाँ पे मेरे पास अनियन है, मैंने स्लाइसेस में काट लिया 1 मीडियम साइज़ का। दही 1 कप। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे ऑल स्पाइसेस यानी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून। नाउ वी आर गोइंग टू ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसमें शामिल कर देंगे। आपने सारे स्टेप देखने हैं, स्किप नहीं करना। अब इसमें डालूंगी मैं, ये सारा डाल देती हूँ जी। नाउ अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने पहले इसकी सारी मिकदार बता दी थी आपको। यहाँ पे मेरे पास सूखा धनिया पाउडर है, ये मैं शामिल कर दूंगी इसमें। लाल मिर्चों का पाउडर आप अपनी पसंद से भी डाल सकते हैं इसमें। सॉल्ट नमक हस्बे जायका। हरी मिर्चों का पेस्ट इसी में शामिल कर देंगे साथ साथ। ये बहुत मज़े की कलेजी बनती है। अब इसमें मैं डाल दूंगी दही। मैंने आपको पहले ही इसकी सारी मेजरमेंट्स बता दी थी, 1 कप था ये। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें अभी से ही मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है और ये बहुत मज़े की बनती है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। आप चाहें तो आधा घंटा भी रख सकते हैं इसे। वैसे इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम मैरिनेट करेंगे। ये देखें मैंने इसे मिक्स कर लिया अच्छे से। जब तक मेरा दूसरा स्टेप करूँगी तब तक ये मैरिनेट हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, अब मेरे पास यहाँ पे एक मैंने पैन लिया है, उसमें मैंने डाल देना ऑयल 1/2 कप। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी प्याज स्लाइसेस में कटे हुए बारीक बारीक। आप चॉप्ड भी कर सकते हैं छोटे छोटे। इसको अब हमने फ्राई करना है और इसको ब्राउन कर लेना, हल्का सा ब्राउन कर लेना, ताकि इसका हम पेस्ट बना सकें। या फिर आप इसे
क्रश भी कर सकते हैं जी। तो ये मैं इसको अच्छे से ब्राउन करती हूँ। खूबसूरत सा कलर आने देना है हमने। ये देखें इसका कितना अच्छा सा कलर आ गया है, सुनहरा सा। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें गोल्डन ब्राउन कलर हमने इसमें लाना है। अब मैं इसको निकाल लूँगी इस ऑयल में से अलग से एक प्याली में जी। ये देखें मैं निकाल ली है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप, ये जो हमारे पास ऑयल था, अब इसी ऑयल में हम मैरिनेट किया हुआ ये डाल देंगे, कलेजी डाल देंगे मैरिनेट की हुई इसी ऑयल में। ये देखें मैंने सारी डाल दिया और किस तरह से बबल्स बन रहे हैं। तो अब जो ये दही हमने डाली थी, ये इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ेगी, ये इसके पानी में पकेगा। और इसके अलावा मज़ीद हम इसमें थोड़ा सा और पानी भी डालेंगे, लेकिन वो बाद में डालेंगे। सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम इसे अच्छे से पका लेंगे। देखें कितना सारा दही ने पानी छोड़ दिया, आप देख सकते हैं। और ये जो सारा कुछ हमें डाला हुआ है ये इसी में ही मैश हो जाएगा अच्छे से। अच्छा, आपने जो ये मैं खड़े मसाले की बनाना सिखा रही हूँ आपको, आप चाहें तो इसका ज़्यादा पेस्ट भी बना सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट का। ये जो जिंजर गार्लिक मैंने डाला था इसमें मैंने थोड़ा सा कूट के डाला था, और हरी मिर्चों का पेस्ट भी। तो आप अगर बिल्कुल ही बारीक दाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें बिल्कुल पेस्ट बना कर डाल सकते हैं, वरना तो आप हल्का सा कूट लें ताकि ये खड़े मसाले वाली कलेजी बने। और बहुत मज़े की बनती है खड़े मसाले वाली शाही कलेजी। तो ये यहाँ पे लाहौर में तो वैसे ही बहुत पसंद करते हैं कलेजी को। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी सिरका 1 टेबलस्पून, ताकि इसके अंदर से स्मेल ना आए बिल्कुल भी। जो थोड़ी बहुत स्मेल बची होगी जो हमने उबाली थी वो भी इसमें ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी चॉप्ड टोमेटोज़ 1 मीडियम साइज़ का, और इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूँगी 1/2 कप पानी, और इसे मैं 5 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी अच्छे से, ताकि ये गल जाए हमारी कलेजी भी। और जो इसमें हमने टमाटर वगैरह जो हमने सामान डाला था, इंग्रेडिएंट्स वगैरह, वो सारे इसमें अच्छे से पक जाएंगे। मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ पहले। नाउ अब हम इसे 5 मिनट के लिए मीडियम पे फ्लेम पे इसे रख देंगे। तो अब ये देखें 5 मिनट के बाद कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर आ रहा है। और देखें इसका पानी भी कितना ज़्यादा खुश्क हो चुका है, ये इसी पानी में पका है और ये बिल्कुल गल चुकी है। ये मैं आपको चम्मच मार के भी दिखा देती हूँ। ये देखें इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है वो भी हम अच्छे से हाई फ्लेम पे इसे ड्राई कर लेंगे। और ये देखें चम्मच की मदद से आप इसको मैश कर लें। जो टमाटर वगैरह आपको प्याज नज़र आ रहे हैं, वो टमाटर नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसमें अनियन का वो जो मैंने प्याज़ों का पेस्ट बनाया था वो इसमें ऐड कर लूँगी। आप इसको क्रश भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसका पेस्ट बना लिया था। तो मैं इसमें ये प्याज़ों का ब्राउन पेस्ट इसमें ऐड कर दूँगी। काली मिर्च का पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे साथ ही। ये अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, इसी में हम सब कुछ ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सूखी मेथी 3 टेबलस्पून इसमें हमने डाल देनी है। ये सब कुछ हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें इसको अच्छे से हम पूरा मिक्स कर रहे हैं। ये देखें अभी से इतना मज़ेदार सा इसका टेक्सचर आ रहा है और ख़ूबसूरत सा इसका टेक्सचर आएगा। और ये मज़े की बहुत बनती है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। और इसमें छान वगैरह इसकी स्मेल है बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये देखें इसको जो हमने थोड़ा बहुत मसाला था, टमाटर वगैरह जो थे इसमें, वो भी मैश कर लिया। चम्मच की मदद से आप इसे मैश कर लें, इसको भून लें अच्छे से। ये देखें मैंने कितने अच्छे से भून लिया है। और थोड़ा सा खड़ा मसाला इसलिए मैंने रखा था क्योंकि मैंने इसको हल्का सा कूटा था जिंजर गार्लिक को। तो अब ये देखें अगर आप ऑयल ज़्यादा चाहते हैं तो आप ऑयल ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और कम चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हैं आप। तो ये देखें कितना खूबसूरत सा हमारी कलेजी तैयार है। पानी बिल्कुल इसके अंदर ड्राई हो चुका है और हर चीज़ अब इसके अंदर इसके टेक्सचर के मुताबिक है। देखें कितना खूबसूरत इसका कलर है और खूबी बहुत मज़े की आ रही है। सो ये देख लें। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। ये बिल्कुल तैयार है, सूखा सूखा खड़ा मिसाल की ये कलेजी है।
और ये मेरे पापा को तो बहुत ही पसंद है जी। तो अब मैं इसको प्लेटर में डाल रही हूँ। तो ये देखें मैंने इसको लेमन से गार्निश किया। ये देखें कितना खूबसूरत सा इमोजी हमने खड़ा किया है और इस थोड़ा सा हरा धनिया वगैरह डाला है और इसके साथ लेमन के स्लाइसेस से गार्निश किया है और साथ एक खूबसूरत सी इमोजी बना के खड़ी की है। आप इस तरह से सब अपने मेहमानों को सर्व करें ताकि ये खूबसूरत भी लगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और इसको आगे भी शेयर करें।